हेलो टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर नम्रता खेमराज यादव है। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कॉमर्स गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर से। मैं फर्स्ट ईयर में आप स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रबंध के सिद्धांत, और अब सेकेंड ईयर में मैं आपको पढ़ाऊँगी प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग विपणन के सिद्धांत। इस पेपर में हम लोग पढ़ने वाले विपणन के बारे में सारी चीज़ें। वी आर गोइंग टू स्टडी ऑल अबाउट मार्केटिंग। First of all, let us understand what is marketing's background. The term marketing is derived from the word market, which refers to a group of sellers and buyers that cooperate to exchange goods and services. The modern concept of marketing evolved during and after the Industrial Revolution in the 19th and 20th centuries. कहने का मतलब ये है कि मार्केट एक शब्द है बाज़ार, उससे आया मार्केटिंग, या तो हम हिंदी में उसका कह सकते हैं नाम है विपणन। ये शब्द बाज़ार से आया, और बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर सेलर्स और बायर्स, खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं चीज़ें और सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज्ड at a particular place which is called as market, and where the cooperation between the sellers and buyers take place is broadly called as marketing. मार्केटिंग का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो आया इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद, यानी कि 19 और 20वीं शताब्दी के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि व्हाट इज़ मार्केटिंग, क्या क्या चीज़ें आती हैं मार्केटिंग में। सबसे पहले है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। हम मार्केटिंग करेंगे, हम विपणन किसी चीज़ का करेंगे तो वो क्या चीज़ होगी, तो वो या तो कोई चीज़ हो सकती है या कोई सर्विस हो सकती है, दैट इज़ गुड्स एंड सर्विसेज, और वी कैन कॉल एज प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, जो किसी भी इंसान को बेचना है। अब बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो ये है कि पिछले साल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि मैनेजमेंट पढ़ने से पहले, प्रबंध पढ़ने से पहले अपने आप को एक मैनेजर की तरह देखना शुरू कर दो, उससे आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाएगी। इन द सेम वे इस साल मैं आप लोगों को ये कहूँगी कि मार्केटिंग पढ़ने से पहले अपने आप को एक मार्केटिंग मैनेजर, विपणन का प्रबंधक समझना शुरू कर दो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएगी समझने में और पढ़ने में। तो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो मार्केटिंग में आते हैं वो हैं कि आप एक मैनेजर हो, मार्केटिंग मैनेजर, आपको जो गुड्स एंड सर्विस बेचने हैं वो इसमें आते हैं। प्राइसिंग, जिस प्राइस पे बेचने हैं वो प्राइसिंग पूरा इसमें आएगा। प्रमोशन, आपके गुड्स और सर्विसेज के बारे में आपको लोगों को बताना है। डिस्ट्रीब्यूशन, उनको मार्केट तक और फिर लोगों तक पहुंचाना है। और आपके गुड्स और प्रोडक्ट्स बनाने से पहले और बेचने से पहले जो रिसर्च करना है वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। ये हर एक पॉइंट हम बहुत डिटेल में और बहुत अच्छे से हमारे पूरे सिलेबस के अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टाइजमेंट्स करना ताकि लोगों को उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बता पाएँ हम। अपने प्रोडक्ट का ब्रांडिंग करना, यानी कि उसका एक कोई ब्रांड नेम देना। अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करना, अपने प्रोडक्ट्स की प्राइस डिसाइड करना, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर कोई स्ट्रैटेजी प्लान करना, यानी कि कह सकते हैं कि कोई प्लानिंग्स करना। अपने प्रोडक्ट की ऑनलाइन मार्केटिंग करना। ऑनलाइन मार्केटिंग का मतलब सिंपल सा है कि इंटरनेट यूज़ करके आप अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हो। अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी पब्लिक से आपकी डीलिंग है, दैट इज़ पब्लिक रिलेशंस, वो भी मार्केटिंग का पार्ट है। सोशल मीडिया भी बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर सकते हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, फेसबुक चलाते हो आप सारे स्टूडेंट्स, फेसबुक चलाते टाइम आपको ये आइडिया लग गया होगा कि बीच में कहीं कहीं से एडवर्टाइजमेंट्स आ जाते हैं, तो वो सब मार्केटिंग का एक पार्ट है। हम इन सब चीज़ों को डिटेल्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग का मतलब ये है कि जो बेचने वाला है वो खरीदने वाले को डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स बता रहा है और उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए मोटिवेट कर रहा है। फिर है सेल्स, कितना सेल करना है हमें, कितना सेल हुआ है।
और लास्ट है रिसर्च, जो मैंने पहले बताया कि अपने प्रोडक्ट के बारे में बनाने से पहले और बेचने से पहले जो भी छानबीन होती है, खोज होती है, वो सब आती है रिसर्च में। आपके एक यूनिट है पूरा। वैसे मार्केटिंग 7 P's का पूरा कॉन्सेप्ट होता है। 7 P's होते हैं: प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल एनवायरनमेंट, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्लेस। आपके एक यूनिट है पूरा पीस ऑफ मार्केटिंग पर, बट हमारे इस सिलेबस में वी हैव टू स्टडी ओनली 4 P's, दैट इज प्लेस, प्राइस, प्रमोशन एंड प्रोडक्ट। तो इन चारों चीज़ों को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आपकी 3rd यूनिट में। प्लेस का मतलब ये है कि आप अपनी चीज़ कहाँ बेच रहे हो, प्राइस का मतलब किस प्राइस में बेच रहे हो, प्रमोशन का मतलब है आप उसकी मार्केटिंग के लिए क्या क्या जरिए अपना रहे हो, और प्रोडक्ट मतलब आपका क्या प्रोडक्ट है जिसको आपको सेल करना है। मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि है यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है क्योंकि फ़ोटो छोटी है, बट मैं बता रही हूँ। इनोवेशंस होते हैं मार्केटिंग में, टीम वर्क होता है, स्ट्रेटजी होता है, प्रमोशन होता है, मनी आता है उसमें, प्लानिंग होती है, टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, रिसर्च मैनेजमेंट होता है, सोशल मीडिया होता है, एनालिसिस ऑफ ईच एंड एवरीथिंग इज़ डन इन मार्केटिंग। ये फ़ोटो मैंने स्पेशली डाली है स्टूडेंट्स, आप लोगों को एक चीज़ बताने के लिए। हम कोई भी टीचर हैं, हम आपको आपकी पढ़ाई को करने के लिए, आसान बनाने के लिए एक ज़रिया होते हैं। इस फोटो में आप देख रहे हो कि मार्केटिंग के नीचे लेफ्ट में एक प्लग है, वो प्लग को पावर दिया जा रहा है, और राइट साइड में एक बल्ब है, वो बल्ब जल रहा है। हम सभी टीचर्स आपके लिए एक पावर देने का सोर्स है, एक ज़रिया है, एक मीडियम है कि हम आपको आपकी पढ़ाई इजीली करने में हेल्प करें, बट अल्टीमेटली पढ़ के ग्लो आपको करना है। कोरोना की वजह से हम आप लोगों की कॉलेज में क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। हमें वीडियोस बना के ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए कहा गया है आपकी, लेकिन उसको भी आप कोई बांधा ना समझें। आप बस यही समझें कि आपके सारे टीचर्स आपके लिए अवेलेबल हैं, आपकी सारी क्लासेस बहुत अच्छे से हो रही है। बस आपको उसके अंदर एक्टिव रहना है, अलर्ट रहना है। कोई भी डाउट्स है, कन्फ्यूजन्स हैं, तो उन कन्फ्यूजन्स को हमारे सामने पुटअप करना है। और लाइक दिस बल्ब, आई विश कि आप सब लोग ग्लो करें और शाइन करें। ये मेरी आप सब स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, और सजेशंस भी हैं कि पे अटेंशन टू योर स्टडीज़, और सब लोग सारी क्लासेस अच्छे से अटेंड करें और समझने की कोशिश करें कि आपके सब्जेक्ट्स क्या कह रहे हैं। Wish you all the very best to all dear students for your online journey of studies. Have a safe time. Thank you.